जय हिंद स्टूडेंट। आज हम कक्षा 8 के हमारे हिंदी वसंत के पाठ 4 भगवान के डाकिये नामक कविता का अध्ययन करेंगे, जो कि कवि रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी गई है। हिंदी साहित्य में रामधारी सिंह दिनकर का नाम प्रमुख माना जाता है। ये एक प्रसिद्ध कवि, लेखक, निबंधकार सभी के रूप में बाहर आए हैं। इन्होंने अच्छे अच्छे निबंध लिखे हैं, बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं लिखी हैं। इनका जन्म सन 1908 में सिमरिया नामक जगह पर हुआ था एवं इनकी मृत्यु सन 1974 में चेन्नई में हुई थी। इन्होंने जो रामधारी सिंह दिनकर हैं, इनको अनल का कवि कहा जाता है। अनल होता है आग, और क्योंकि इनके नाम के आगे दिनकर लिखा हुआ है ना, रामधारी सिंह दिनकर, तो दिनकर का पर्यायवाची क्या होता है? सूर्य। इसका मतलब इन्होंने जो रचनाएं लिखी हैं वो ज़्यादातर वीर रस पे लिखी है। वीर मतलब जिसमें उत्साहवर्धक कविताएं, इसलिए जो कि लोगों को प्रोवोक करे अपने देश के लिए कुछ करने के लिए, वीरता के लिए, है ना। उन्होंने ऐसी रचनाएं लिखी है, इसलिए इनको दिनकर नाम की उपाधि मिली है। वैसे इनका नाम था रामधारी सिंह, और दिनकर नाम की इनको उपाधि मिली है। इनको अनेक उपन्यासों के लिए और रचनाओं के लिए बहुत सारे पुरस्कार भी मिले हैं। इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, और भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण भी मिला है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं उर्वशी, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा, रेणुका आदि। ये हो गया थोड़ा सा कवि का परिचय। अब हम पढ़ते हैं कविता। कविता है भगवान के डाकिये। देखो, जैसे इंसानों के डाकिये होते हैं ना, जो एक जगह से दूसरी जगह तक संदेश पहुंचाते हैं, है ना, ऐसे ही भगवान के भी डाकिये होते हैं कि जो भगवान के संदेश हम तक पहुंचाते हैं। अब भगवान के संदेश हम तक कौन पहुंचाते हैं? इसमें कविता में दिया हुआ है साफ कि पेड़, पौधे, पानी और पहाड़, ये जो प्रकृति है, ये भगवान के संदेश, भगवान की जो भी बातें होती हैं वो हम तक पहुँचाते हैं, जो कि हम कभी कभी तो समझ लेते हैं और कभी कभी हम नहीं समझ पाते अपनी व्यस्तता के कारण। इंसान इतना दुनिया में, जब उसने जन्म लिया है, इस जगत में जन्म लिया है, वो अपने मोह के कारण इतना व्यस्त कर लिया है उसने खुद को कि वो समझ ही नहीं पाता कि आखिर ये छोटी छोटी चीज़ें हो क्यों रही हैं। ठीक है, हम ये कविता में पढ़ेंगे भगवान के डाकिये। कविता है पक्षी और बादल। ये भगवान के डाकिये हैं। कौन है भगवान के डाकिये? पक्षी और बादल, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। इसमें कवि क्या कह रहे हैं कि जो पक्षी और बादल हैं, ये भगवान के डाकिये हैं। ये जो भगवान के संदेश हैं हम तक पहुंचाते हैं। ये एक देश से दूसरे देश की तरफ जाते रहते हैं, इनको कोई रोक टोक नहीं होती है ना। इंसानों के लिए हमने बॉर्डर्स बना दिए, सीमाएँ बना दी हैं, जिसके लिए पासपोर्ट की और वीज़ा की ज़रूरत होती है, बट पहाड़, पक्षी, बादल, इन सब के लिए ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होती है ना। पक्षी और बादल के लिए स्पेशली, पहाड़ तो अपनी जगह पर ही रहते हैं। तो ये क्या करते हैं? एक देश से दूसरे देश की तरफ जाते रहते हैं। हम तो नहीं समझ पाते, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। अब पक्षी और बादल जो है, ये दूसरे देश के संदेश हमारे देश में कैसे लेके आते हैं, ये हम आगे के पैराग्राफ में पढ़ेंगे। ठीक है, कि पक्षी और बादल एक जगह से दूसरी जगह के संदेश कैसे लेकर आते हैं। यहाँ तक ये चीज़ क्लियर हो गई कि भगवान के लाए संदेश कौन बांटता है इधर उधर? पक्षी और बादल। किसको बांटते हैं? पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ को। अब देखते हैं कैसे। कि हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। मतलब हम ये तो समझ लेते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश तक संदेश पहुंचा रही है, सुगंध पहुंचा रही है, या जो चीज़ें शेयर कर रही है, लेकिन कैसे, वो चीज़ आ कैसे रही है, अब इसको समझो। कि और वह सौरभ, सौरभ का मतलब होता है सुगंध, महक, खुशबू, हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाँखों पर तैरता है। देखो कैसे, जब एक पक्षी किसी देश में एक फूल पे बैठेगा, वहाँ फूल की जो सुगंध होगी वो पक्षियों के पर में, यानी कि पंखों में तैरने लगेगी, बहने लगेगी। पक्षियों के पंखों में उस फूल की खुशबू, उस देश के फूल की खुशबू बैठ गई। अब जब वो पक्षी उड़कर दूसरे देश में जाएगा तो वहाँ भी वो खुशबू फैलाएगा। इसीलिए कहा है कि एक देश की सुगंध दूसरे देश में पहुँचती है, और कैसे? पक्षियों के पंखों पर तैरते हुए, है ना। और नेक्स्ट है, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। जब अलग अलग देशों में अलग अलग समुद्र हैं, देखो ये सब समुद्र अलग अलग हो गए या देश हो गए अलग अलग, सीमाएं तो हमने बनाई है, लेकिन भगवान के लिए जो है वो प्रकृति पूरी एक है, पृथ्वी पूरी एक है। उसके लिए जैसे हमारा देश वैसे ही दूसरा देश। भगवान सभी को एक तरह से मानते हैं। ऐसा तो नहीं कि अभी हम भारत के लिए कर रहे हैं, अमेरिका के लिए हम कल करेंगे। वो सभी को एक समान रूप से संदेश पहुंचा रहे हैं या एक समान रूप से प्रेम करते हैं। तो
ऐसे ही समुद्र का जब पानी भाप बनकर ऊपर आकाश में उड़ता है, ऐसा तो नहीं है कि वो बॉर्डर लगा देता हो कि हम इसी देश में बरसेंगे, बस इतना यहाँ तक हमारी सीमा है, इससे आगे हम नहीं जाएंगे। बादल जो है समान रूप से आगे बढ़ता जाता है। यहाँ से भाप उठाई, दूसरे देश में जाके बरस गया। तो ये जो है, ये सब पक्षी और बादल इस तरह से इस कविता में भगवान के डाकिए बताए गए हैं कि इस प्रकार से पक्षी अपने पंखों के माध्यम से दूसरे देश में संदेश पहुंचाते हैं और बादल भाप बनकर दूसरे देश में पानी के रूप में बरस के संदेश पहुंचाते हैं। ये थी हमारी कविता भगवान के डाकिए। ठीक है, थैंक यू।